जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा इन्हीं आधारों पर जनता के बीच जा रहे हैं, हालांकि उसके लिए इंतजार करेंगे जो तारीखें, क्योंकि हम सबके सामने हैं। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जा रहा हूं। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ है, उपाध्यक्ष है उत्तराखंड क्रांति दल के शांति प्रसाद भट्ट जी। एक बात जब सामने आती है निकाय चुनाव की, आप लोग स्थानीय दल हैं और इस वक्त आपका पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि आपका विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव से पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है, वोट नहीं मिलते, उतने नहीं मिलते बड़ी पार्टियों के सामने, लेकिन आपकी क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हीं बुनियादी चीजों को लेकर कर रहे हैं जिसके लिए आज पूरा उत्तराखंड आंदोलित है। हम बता रहे हैं कि कैसे इन राष्ट्रीय पार्टियों ने नगर निगम बनाकर सीमा विस्तार कर किसानों की जमीनों पर कब्जा कर बड़े बड़े भू माफियाओं को यहाँ पर पनपाया है। नगर निगम बने मगर जिस तरीके से 100 वार्ड करके किसानों की जमीनों पर भू माफियाओं की जो नजर थी शहरीकरण करके, वो उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे नगर पालिका बनाई हो चाहे नगर निगम बनाए हो, इन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए सीमा विस्तार किया। परिणाम आपके सामने है। कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 28% कृषि भूमि खत्म हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। वैसे ही उत्तराखंड में 71-75% वन है। ऐसे में यदि कृषि भूमियां खत्म हो जाएंगी तो आने वाले समय में कितना बड़ा संकट होगा ये जग जाहिर है। दूसरी बात देखिए, लोकतंत्र में चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आप ये निकाय चुनाव 1 साल बाद करा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 3 दिसंबर तक जो है यहाँ पर बॉडी बन जानी चाहिए थी निगमों की, मगर आपके सामने 1 साल पूरा टल गया। हाई कोर्ट का डंडा हुआ तब जाकर ये चुनाव हो रहे हैं। अगर हाई कोर्ट सख्त ना होता तो ये चुनाव आज भी ना होते। कहने का मतलब है ताकतवर पार्टी है, पैसों से धनी पार्टी है, क्यों डर रही है चुनाव कराने में, क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रही है? इसका जवाब जनता के सामने हम जरूर भाजपा से लेंगे। और दुर्भाग्य लोकतंत्र का देखिए, मैं आजकल देख रहा हूं देहरादून के अंदर पार्षद चुनाव लड़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है भाजपा का, वो ये कह रहा है नाली ठीक करानी है, मोदी जी को जिताना है। बताइए, ये स्तर आ गया राजनीति का। मतलब पार्षद भी मोदी का फोटो लगाकर चुनाव जीतने की बेहतरीनी पार करने का ख्वाब देख रहा है। अरे भाई, नगर निगम के अंदर जो गड़बड़े हैं, सफाइयां नहीं हो रही है, जाम लग रहे हैं, उत्तराखंड में गंदगी का माहौल है, इस पर अगर कोई बात करता हुआ दिखता भाजपा का नेता तो हमें मालूम लगता कि शायद लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये तो हर चीज में मोदी जी को लाना है। बस अब बताओ, पार्षद भी मोदी जी के नाम पर लड़ रहा है, तो कहाँ रह गया लोकतंत्र? मुझे लगता है कि एक व्यक्ति होगा, बाकी सारे प्रशासक बैठा दिए जाएंगे, जैसे पंचायतों में बैठा दिए और आपके निकाय चुनाव में प्रशासक बैठा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश उस ओर जा रहा है कि एक बस ऊपर लोकतंत्र में एक बैठा दिया, बाकी सारे यहाँ पे प्रशासक बैठाकर जनता के हक हकूक पर इसी तरीके से डाका डलेगा। हमारा ये मानना है कि जो पंचायतों के आरक्षण किए हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित होकर किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने अन्य नेताओं को खत्म करने के लिए वहां कहीं आरक्षण कर दिया। उदाहरण आपके सामने है, ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जहां 5% भी लोग आरक्षित नहीं है, वैसी जगह पर उन्होंने जो है अनीता ममगाई की राजनीतिक हत्या करनी थी, कर दिया उसको आरक्षित। अब वहां पर पासवान लड़े या जाटव लड़े। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी दो सवाल उठाए हैं कि एक तो आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात कही, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से जुड़ेंगे। आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाया। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नौटियाल हैं, वर्चुअल जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष नौटियाल जी, आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी हो गई और तारीखों का ऐलान हो गया। आप लोग तो बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि चुनाव कराइए, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है कि निकाय चुनाव को लेकर। तो अब तारीखों के बाद क्या कुछ लगता है आप लोगों को? हालांकि आपने